मेरा नाम सहदेव चौधरी है और दशा परिवर्तन समाज संगठन की मैं सचिव पद पे हूँ। और हम लोगों ने तीसरी दफ़े जो है समाज के ऐसे लोगों का जो परिवारों में जिनमें थोड़ी असमर्थता है, थोड़ी कमी है, उन लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया है। वर्तमान समय इतना कठिन समय है कि अच्छे लोगों का जो है इस समय हालत ठीक नहीं है, लेकिन दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन के सदस्यों ने किसी समाज के लोगों से कोई चंदा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, आपस में कंट्रीब्यूशन करके आपस में ही पैसे डाल के और ये सब 30 परिवारों को वर्तमान में दिया है। हमारा 100 परिवारों का लक्ष्य था, 101 परिवार 101 परिवार, तो ये लगभग इस समय पूरा हो जाएगा। इससे पहले भी हम 3 बार दे चुके हैं। आगे और क्या करने का इरादा है, क्योंकि ये लड़ाई बताते हैं कि लंबी चलनी है? हमारा जो मुख्यतः कार्य है, दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन की जो स्थापना हुई है वो शमशान घाट में जो भूले बिसरे व्यक्ति हैं उन लोगों के अंतिम संस्कार के लिए हुई है। उसके लिए हमारे पास अलग से कोष होता है। संगठन के सदस्य उसके लिए अपना सहयोग बराबर देते रहते हैं। तो मुख्यतः जो हमारा संगठन का जो उद्देश्य है, संगठन का जो एम है, वो उन लोगों का दाह संस्कार है। और साथ में जो भूले बिसरे व्यक्ति हैं जिनकी अस्थियां वर्षों से शमशान घाटों में पड़ी रहती हैं, उन लोगों विचारों के लिए, उनकी सदगति के लिए हम लोग वर्ष में एक बार उनकी सबकी अस्थियों को लेकर जाते हैं और विधि विधान पूर्वक उनका किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे प्रयास हम करते हैं। अगले भविष्य में अगर समाज को आवश्यकता पड़ी और दशा परिवर्तन संगठन को ये लगा कि समाज के दुर्बल परिवारों में इसकी फिर आवश्यकता है, तो हम ऐसा कार्य फिर करेंगे। विजय जी, क्या कहेंगे इस सेवा के माध्यम से? ये जो हमारा लक्ष्य था 100 सेवा यहाँ पे करने का, सामान देने का, वो हमने 100 आज 101 सेवा तक हमारी हो चुकी है। उसके बाद अगर और हमें लगेगा हमारे संगठन को, हम और भी देंगे। उसके बाद हमारा संगठन अंतिम संस्कार का कार्य अपना करते ही है। और जो शमशान घाटों पे अस्थियाँ रखी हुई हैं इस टाइम, अपने बावरपुर शमशान घाट पे 50 अस्थियाँ रखी हुई हैं, और अगर माहौल सही होता है तो हमारा संगठन एक बार फिर से विभिन्न शमशान घाटों से अस्थियाँ लेके जाएगा ब्रज घाट, और उनका विधि विधान से करके आएंगे हम। विजय जी, अगर हम आपकी संस्था की बात करें तो क्या दिल्ली सरकार ने कोई आपकी संस्था को योगदान वगैरह दिया है या आपने कोई मांग उठाई हो? नहीं, हमने अभी तक कोई भी मांग नहीं करी है, ना दिल्ली सरकार ने हमसे कभी कहा है और ना हमें चाहिए दिल्ली सरकार से। और हमारा संगठन मजबूत है, अपने मेंबरों से हम ले लेके। क्या इतना समर्थ है कि आपको जरूरत नहीं है कि दिल्ली सरकार? नहीं, हमें दिल्ली सरकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार के एक तो क्यों में लगना पड़ेगा, उसके अंदर फिर राजनीति होगी। हमारा संगठन बिना राजनीति का ये बना हुआ है, इसमें कोई राजनीति वाला व्यक्ति नहीं है। और बात करें ये सूखा सामान देने की, राशन देने की, वो तो दिल्ली सरकार भी दे रही है, मोदी सरकार भी किट दे रही है। नहीं दे रही है, अब हमें तो ये नहीं पता लगता है, जो हमारे पास डिमांड जिनकी आती है हम उनको दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें किसी से भी कोई सहायता नहीं मिली। तो हमें बड़ा दुख होता है कि लोग अपने बच्चों को ले लेके हमारे पास आते हैं कि भाई साहब हमारे लिए कुछ सेवा करवा दीजिए। तो हमारे संगठन की अपनी एक टीम है, वो बात करती है, फिर ये संगठन की व्यवस्था करते हैं सामान देने की। मानते हैं संकट की घड़ी है, इस टाइम संकट की घड़ी है और सब देशवासियों को एक होना है। इसलिए मैंने अपने सब मेंबरों से कह रखा है कि अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाइए, 1 रोटी किसी गरीब की सहायता कीजिए 1 रोटी से। तो ये हमारे संगठन के जितने मेंबर हैं सब ने लागू कर रखा है और इसी बेस पे हम ये सामान बांट रहे हैं और आगे भी प्रभु ने चाहा तो हम ऐसी ही सेवा करते रहेंगे। अच्छा विजय जी, बात करें आज जो किट दे रहे हैं उसमें क्या क्या सामान है जो राशन के? आज जो दे रहे हैं हम आटा, चावल, चीनी, दाल, अपना तेल, साबुन, नहाने का सर्फ, शैम्पू और चाय पत्ती, यानी जो डेयरी चिड़िया का सामान है सब दिया जा रहा है इस टाइम। ज़्यादातर हम जितनी भी हमारे से व्यवस्था हो रही है सब दे रहे हैं। और अच्छी किट बना रखी है, ये किट है पूरी बनी हुई, बहुत अच्छी किट बनाई है जय बंसी वाले की। और आने वाले समय में और इस तरह की सेवा हम करते ही रहेंगे, जो हमारी उम्मीद है हमारे संगठन की। आज सामग्री हमारा दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन एक हमारी एक संस्था है और एक सोच कि इसमें जो असहाय परिवार हैं जिन्हें दिल्ली सरकार से लेकर कहीं से कोई मदद नहीं मिली, और जो दिल्ली सरकार की मदद है वो भी कुछ, मैं तो कहना चाहूँगा एक लिमिटेड आदमियों को ही जानकर सोर्स लगा के मिल रही है। जब फ़ोन करा जाता है जी अव्यवस्था नहीं है, इन पर
अभी कल मैंने बात करी, मगर आधार कार्ड नहीं से राशन कैसे मिलेगा? कह रहा जिस पे राशन आधार कार्ड नहीं तो राशन नहीं मिलेगा, अपनी विधानसभा में जाए। अब ऐसा आदमी जो मजदूर है वो कहाँ जाएगा? हमारे मोदी जी कहते हैं कि जो जहाँ है वहाँ रहे, उसमें राशन की व्यवस्था होगी, और उसके बाद हमारी जनता तक ना तो राशन पहुँच पा रहा, ना फैसिलिटी पहुँच पा रही। अब आप देख सकते हैं, खुद इलाके में हमने जाके देखा कई परिवार ऐसे हैं जिनमें घर में खाने को राशन नहीं है। दिल्ली सरकार कह रही है वादे हमने ये कर दिया, इतना राशन पहुँचा दिया, राशन पहुँचा तो गया कहाँ राशन वो सारा? दिल्ली सरकार तो कह रही है 70 लाख लोग रोज राशन खाना खा रहे हैं। ये राशन की जो व्यवस्था आप देखेंगे कि कुछ लोग वही सूखा राशन ले रहे हैं, फिर वही जाके लिक्विड राशन खा रहे हैं, और जो आदमी को जरूरत है उसे पहुँच ही नहीं पा रहा। आप देखें, एक आदमी ने पहले सूखा राशन लिया, फिर आधार कार्ड से राशन लिया उसी ने, और लिमिटेड कूपन निकलते हैं लेके, भैया एक आदमी जिसपे पैसे नहीं हो, कूपन निकलवाने के लिए पैसे देगा, लाइन में लगेगा। पैसे भी दिल्ली सरकार दे रही है 5-5 हज़ार रुपये। 5-5 हज़ार आप कितने जनों के पहुँचे बता दीजिए मुझे अभी तक? कुछ कह रहे हैं जिन पे लाइसेंस था उनके। तो वो राशन, वो पैसे, वो किट किसके जेब में जा रही है? कहाँ ये दिल्ली सरकार की आपने देखा होगा कि जो व्यवस्था है इस टाइम इतना होज पोज है, मतलब कि जिसे ज़रूरत है उसे नहीं मिल पा रहा है। एक कोई सोचता है कि मैं जाऊँ, अभी किसी को मैंने कहा जी वहाँ मिल रहा है, जाइए आधार कार्ड दिखाइए, कह जी आधार कार्ड लाइए, वो आधार कार्ड लेके गया, कहते आधार कार्ड आपकी दूसरी विधानसभा का है। अब वो अपनी विधानसभा में गया कि वहाँ आज ख़त्म हो गए हैं। एक ई कूपन का भी उन्होंने ई कूपन निकाला, 15-15-20 दिन में आ रहा है, मानो भूख आपको आज है, और ई कूपन से राशन मिल रहा है 1 महीने बाद, तो उस कूपन का तात्पर्य क्या रह गया भाई? कूपन क्या मानते दिल्ली सरकार फेल है? ऐसे फेल क्या, जब व्यवस्था फेल है, जब एक तो पब्लिक तक पूरी व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही, तो हम तो व्यवस्था पहुँचा, आप बांट रहे हो भाई, गीला का आप लिक्विड भी बांट रहे हो, सूखा भी बांट रहे हो, तो आदमी पहुँच ही नहीं पा रही व्यवस्था, हर आदमी तक कहाँ पहुँच रही है? आपने देखा होगा, अगर पहुँच रही होती तो हम जैसे संगठनों को आगे क्यों आना पड़ता? क्योंकि हम भी कहते हैं भैया चल सबको पहुँच रहा, हम भी अपने घर में बैठे हैं, कि हम भी अपने घर में स्वस्थ हैं, सरकार कह रही स्वस्थ रहो। फिर अभी आपने पीछे देखा होगा कि अगर दिल्ली सरकार सोच रही होती, शमशान घाटों में लकड़ियों के रेट 500 रुपये क्विंटल बढ़ चुके हैं, और लकड़ियाँ नहीं थी। फिर हमने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से आवाज़ उठाई थी, उसके माध्यम से लकड़ियाँ तो आ गई, पर रेट कोई नहीं, रेट नहीं गिरे। अब मानो एक गरीब आदमी जो क्रियाक्रम कराने जा रहा है, जो 550 क्विंटल के 1100 रुपये क्विंटल दे रहा है, उसके बारे में कौन सोच रहा है? फिर हमारी संस्था है, आप डेली कोई ना कोई हमारे काम है ऐसा है आदमी को क्रियाक्रम कराना, शमशान घाट में जा रहे हैं, संस्था पे डबल प्रेशर आ रहा है, जो पहले काम 3000 का तो 4000 5000 में हो रहा है, उस बारे में कोई नहीं सोच रहा कि भैया एक आदमी को अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी डबल या 3 गुना पैसा देना पड़ रहा है। तो उसके लिए कोई सरकार को हमने आवाज़ उठाई, सरकार आए इसमें कुछ सोचे, पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, किसी कोई सरकार नहीं। हाँ, लकड़ियाँ तो आ गई, पर इसके लिए क्या आप लोगों ने मौजूदा विधायक जो हैं गोपाल राय, उनके सामने ये समस्या रखी? विधायक हमने तो जी एक आप सबके माध्यम से दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार सब तक की भिजवाई, पर सबको ये है कि उन्हें एक साइड ही देखना है कि क्या हो रहा है, बस बाकी शमशान घाट में लकड़ियाँ हैं चाहे नहीं, अगर आदमी खाना नहीं खाएगा तो भूखा मरेगा। बिल्कुल। और एक तो क्रियाक्रम कराने भी जा रहा है, तो वो कह रहा है जी पहले 1000 मेरे पे तो है नहीं, 4000 कहाँ से दूंगा? तो फ़ोन आता है विजय भाई को, हमारे सहदेव भाई, कोई भी संस्था के वो जाते हैं, करा के आते हैं। अब हालत ही देखिए, शमशान घाटों में जो अस्थियाँ हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जा नहीं पा रहे, इकट्ठी हो चुकी हैं। अब संस्था के विजय भाई और सहदेव भाई, जोरी भाई, सबने एक द्वार बताया कि यदि लॉकडाउन खुलेगा, उन अस्थियों को ला के जाके विसर्जन करेंगे, उनका पूजा पाठ करा के, कि उनकी आत्माओं की शांति के लिए। और हम ये चाहते हैं कि जो राशन है, कि अपने पड़ोस में हमारे जितने भाई मित्र दोस्त हैं, वो ध्यान रखें कोई भूखा ना सोए, क्योंकि सरकार के भरोसे ना बैठे कि सरकार आएगी उसे घर राशन देके जाएगी। वो तो कल सरकार ने भी कह दिया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर तो कब तक बनेगी? तो आपने जो राशन बांटा 70 लाख आपने बांट दिया, चलो हम कहते अच्छी बात है, राशन बांटा, पहुँचा, पर किन किन लोगों को पहुँचा, कहाँ कहाँ पहुँचा, तो पहुँच ही नहीं पाया। तो आपने भी देखा कि इतनी पब्लिक है, आप अपडेट लेते हैं, आपके थ्रू सबके थ्रू व्यवस्था होकर राशन पहुँच रहा है, पर इस राशन को उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिन्हें ज़रूरत है। हमारी संस्था दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का मेन जो उद्देश्य था, वो तो समाज के जो गरीब लोग हैं, जो असहाय परिवार हैं, जो अपने पैसे से मृतक का संस्कार नहीं कर सकते, उनके संस्कार के लिए हमारी संस्था बनी थी। मगर समय समय पर जब समाज में कोई भी कठिनाई आई, उसके लिए हमारा संगठन हमेशा आगे रहा। जैसे आज लॉकडाउन के चलते कुछ गरीब असहाय परिवारों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, भोजन नहीं मिल रहा, सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, केजरीवाल जी के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, मगर वो सब कागजों में ही हैं, ज़मीन पे हमें एप्लीकेबल दिखाई नहीं पड़ते। तो हमारी संस्था ने बीड़ा उठाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा असहाय गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था करें, सूखा दाल चावल चीनी तेल शैम्पू साबुन ये दें। उस तरह से हमारी संस्था आज इस लॉकडाउन के अंदर अपना फर्ज निभा रही है। पंडित जी क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा क्या छोटे मझोले मंदिरों को कोई राहत पैकेज दिया गया है?
ऐसा है कि हमें दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिल रही है जी। और जितना इस टाइम पंडितों का बुरा हाल है जी। किसी का नहीं। सच्चाई छोटे मझोले मंदिर का क्या हाल है? सब बंद पड़े हुए हैं। क्या एक कनस्तर देसी घी या सरसों के तेल की शीशी पहुंचाई विधायक या पार्षद ने? दिल्ली सरकार की तरफ से एक निगम पार्षद तक पूछने नहीं है कि पंडित जी आपके मंदिरों में क्या कौन हाल है निगम पार्षद आपके? हमारे यहाँ की निगम पार्षद रेखा त्यागी कौन जी सी हैं। पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से है। वो तो इतना काम करती है बेचारे। हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम नहीं जानते क्या किया। तो मंदिर के पुजारी की अहमियत क्या है दिल्ली सरकार की कुछ नजरों नहीं में? है, कुछ नहीं है। सिर्फ वो है दिल्ली सरकार में अहमियत सिर्फ मदरसों के लिए और मस्जिदों के लिए है, मंदिरों के लिए कुछ भी नहीं है। सच्चाई है सर। वोट तो आपने भी दिया था, नहीं। मंदिर के पुजारियों ने भी दिया था, हमने तभी जो- तो 67-64 सीटें आई। हमने वोट तो दिया जी। मगर हमने ये सोच के दिया था कि हमारी उन्नति के लिए कुछ करेंगे जीतने के बाद। जी। मगर मंदिरों को भूल गए और मदरसों को मस्जिदों को याद रखा। कोई इंश्योरेंस वगैरह आप लोगों का दिल्ली सरकार के द्वारा? कुछ भी नहीं है, कोई पेंशन? कुछ भी नहीं है। ये राशन भी नहीं मिला, राशन गेहूं भी- भी नहीं मिला, चावल भी नहीं मिला। आज तो तक कुछ कोई नहीं। एक ऐसा श्लोक जो दिल्ली सरकार के लिए आप कहना चाहें? हम दिल्ली सरकार के लिए कहेंगे हे प्रभु जल्दी चुनाव हो जाए तो इस बार हम दिखा देंगे दिल्ली सरकार को कि ब्राह्मण क्या है।